नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियों में हम सबसे पहले एशिया की मुख्य नदियों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैप सीरीज में मैंने वहाँ पर एशिया कवर नहीं किया था और आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एशिया को कवर कर लीजिए। तो आज की क्लास में जो एशिया की मुख्य नदियाँ हैं उनको हम वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। प्लस विश्व की सारी नदियों को आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है, जहाँ से आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, चाहे वो पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओएआरओ हो, चाहे बिहार पीसीएस हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्विक रिवीजन सीरीज में हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रश्नों को हम वन लाइनर प्रश्नों में डिस्कस कर रहे हैं, के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व की नदियों में जो सबसे पहले है वो हमें एशिया की नदियों को डिस्कस करना है। यहाँ पर जो सबसे पहली नदी आपको दिख रही होगी वो है यांगसी नदी। यांगसी नदी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कौन सी नदी है, तो आप क्या बताएंगे? वो है यांगसी नदी। अगर प्रश्न इस तरीके से बना कि चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे यांगसी नदी। ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछा गया कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे यांगसी नदी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न यांगसी नदी से रिलेटेड आएगा तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना की सबसे लंबी नदी है और विश्व में ये तीसरे नंबर पर है लंबाई के बेसिस पर। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बतियन प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है वो ये है, ये अपने पानी को ड्रेन कहाँ करती है? ठीक है, तो ये अपने पानी को ले जाकर गिराती है पूर्वी चीन सागर में। ये याद रखिएगा, ईस्ट चाइना सी में ये अपने वाटर को ड्रेन करती है। तो मैप में एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है तिब्बतियन प्लेटू। ठीक है, तिब्बतियन प्लेटू से आपको दिख रहा होगा ये यांगसी नदी जो है वो ओरिजिनेट कर रही है। फिर ये इस तरीके से ट्रेवल करते हुए अपने पानी को ईस्ट चाइना सी में ड्रेन करती है। मैप में देखना है तो इधर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये क्या है? ईस्ट चाइना सी है, जहां पर यांगसी नदी जो है अपने पानी को ड्रेन कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर चाइना के दो मेजर सिटीज आपके लोकेटेड हैं इस नदी के अक्रॉस। एक वुहान, आप लोग ने कोविड के समय वुहान का नाम बहुत सुना होगा, और दूसरा जो है वो सांघाई है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है एशिया की वो है यांगसी नदी। सबसे पहले याद करिएगा कि ये आपकी ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो आप बताएंगे तिब्बतियन प्लेटू से। ठीक है, ये अपने पानी को ले जाकर ड्रेन कहाँ करती है? ईस्ट चाइना सी में। यहाँ पर चाइना के दो मेजर जो सिटीज है वो लोकेटेड है, पहला सांघाई है और दूसरा वुहान है, याद रखेंगे। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व में अगर बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे है। चलो, अब इसके बाद इरावदी नदी के बारे में हम देखते हैं। इरावदी नदी को हम सबसे पहले मैप में लोकेट करते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। ये देखिए, ये आपको इरावदी नदी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर इरावदी नदी से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे इरावदी नदी है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कैसे होती है? यहाँ पर दो नदियां आपको दिखेगी, एक नदी का नाम है नमाल, ठीक है, और दूसरी नदी का नाम है माली। ठीक है, माली और नमाल जब एक दूसरे से मिलती हैं, ये दो नदियां जब एक दूसरे से मिलती है तो यहां पर आपको फिर इरावदी नदी देखने को मिलती है। और इरावदी नदी जो है वो अपने पानी को कहां पर ड्रेन कर रही है, तो यहां पर दिख रहा होगा अंडमान सी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इरावदी नदी यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी उत्पत्ति यहां पर आपको दिखेगा नमाल नदी और यहां माली नदी, दो नदियों के मिलने से होती है। और ये अपने पानी को कहां ड्रेन करती है? अंडमान सी में, ये भी याद रखिएगा क्लास। तो दो नदियां हो गई आपकी,
पहली नदी यांगसी नदी हो गई, ठीक है। फिर हमने डिस्कस कर लिया इरावदी नदी को। यहां पर देख लीजिए ये इरावदी नदी हो गई। अब इरावदी नदी के बाद हम साल्वीन नदी को देखते हैं। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अभी मैं आपको जब एक बार रिवाइज कराऊंगी ना तो आपको खुद लगेगा कि मैम याद हो गया है। अब साल्वीन नदी देखते हैं। साल्वीन नदी की बात करेंगे तो ये भी आपके कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तिब्बतियन प्लेटू से ही ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। और अगर थोड़ी देर पहले आपने मैप को ध्यान से देखा होगा, जब मैंने आपको इरावदी नदी दिखाया तो उसी के बगल में आपको साल्वीन नदी भी फ्लो करते हुए दिख रही होगी। तो थोड़ा सा तो हिंट मिला होगा क्लास, जब इरावदी नदी म्यांमार की नदी है और उसी के बगल में साल्वीन नदी भी फ्लो कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो साल्वीन नदी है वो भी म्यांमार से होते हुए फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी साल्वीन नदी की बात करेंगे ये ओरिजिनेट हो रही है तिब्बतियन प्लेटू से, मतलब ये चाइना से फ्लो होते हुए, म्यांमार से फ्लो होते हुए, थोड़ा सा थाईलैंड में फ्लो होने के बाद ये अपने पानी को ड्रेन करेगी अंडमान सी में। मैं आपको इमेजिन करने के लिए बता रही हूं, अभी मैप में दिखाऊंगी तो चीजें क्लियर होगी। यहां पर देखिए, यह नदी दक्षिण पूर्वी तिब्बत की उच्च भूमि से निकलकर शान पठार, चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार एवं थाईलैंड के रास्ते मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। मर्तबान की खाड़ी आपका अंडमान सी पे, ठीक है, वहीं पर पानी को अपने ड्रेन करती है। यह नदी चीन में अगर हम देखें इसको नूजाआंग के नाम से जाना जाता है, नूजाआंग के नाम से, और म्यांमार में थालन वीन के नाम से, और थाईलैंड में साल्वीन के नाम से इसे जाना जाता है। वैसे हम इसे साल्वीन के नाम से ही मुख्यतः जानते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको अगर कहीं नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं मैप में आपको दिखाने जा रही हूँ इरावदी और साल्वीन नदी। तो पहले अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से जो भी फैक्ट्स लिखे हैं सारे फैक्ट्स को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रही हूं, ध्यान दीजिएगा क्लास। मैंने आपको दो नदियां बताई इधर की तरफ, पहली इरावदी नदी बताया, फिर साल्वीन नदी बताया। मैंने आपको बताया कि जो इरावदी नदी है वो आपकी म्यांमार की एक मुख्य नदी है, ठीक है, म्यांमार में फ्लो करती है, ये दिख रहा है। और फिर ये आपके पानी को कहां ले जाकर ड्रेन कर रही है, अंडमान में, ठीक है, क्लियर है। इसी के बगल में आपको साल्वीन नदी दिख रही है जो कि तिब्बतियन प्लेटू से आपकी ओरिजिनेट कर रही है। उसके बाद ये आपके म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के कुछ हिस्सों में फ्लो करने के बाद मर्तबान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मर्तबान जो कि अंडमान सी कि इधर आपको गल्फ ऑफ मर्तबान मिलेगा, यहां पर अपने पानी को ड्रेन कर रही है। तो अब याद रहेगा इरावदी साल्वीन, बताओ याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले रिवर को देखते हैं। अगला रिवर कौन सा है, यहां पर चाओ फ्राया। चाओ फ्राया नदी की अगर हम बात करें, इस नदी की उत्पत्ति पिंग और नान नामक दो नदियों के मिलने से होती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया है इरावदी नदी के बारे में, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर आपकी नमाल और माली नदी जब एक साथ मिलती है तब इरावदी नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जो कि अपने पानी को ले जाकर अंडमान सी में गिरा रही है। और इरावदी नदी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। रिवाइज हो गया। अब उसी तरीके से जब हम चाओ फ्राया की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति पिंग और नान नामक दो नदियों के मिलन से होती है, जो बैंकॉक के निकट थाईलैंड की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आप याद रखिएगा बैंकॉक की एक मेजर रिवर है चाओ फ्राया, ठीक है। इसके किनारे देश की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है, यही चीज आपको मैंने बताया है, ये याद रखिएगा। इस नदी को मिनाम नदी से के भी नाम से जाना जाता है, मिनाम नदी। तो क्या क्या फैक्ट आपको याद रखना है यहां पर कि जब भी हम चाओ फ्राया नदी की बात करेंगे तो ये दो नदी के मिलन से उत्पन्न होती है, पिंग और नान नदी के। इस नदी के किनारे बैंकॉक स्थित है, याद रखिएगा, और इस नदी को हम मिनाम नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़े, अगली रिवर को देखते हैं, फिर आपको एक बार सारी रिवर फिर रिवाइज करवाते हैं। अब याद रखें मेकोंग नदी, मेकोंग नदी के बारे में। मेकोंग नदी जो है ये भी कहां से ओरिजिनेट कर रही है, तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, जो कि चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से गुजरते हुए
अभी मैप में दिखाऊंगी कहां कहां से गुजर रही है ये, चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यहां पर आपको मेकोंग नदी दिखेगी। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है और इसे ईस्ट का डेन्यूब भी कहा जाता है, ईस्ट का डेन्यूब कहा जाता है। अब याद करिए, जब मैंने आपको यूरोप में डेन्यूब नदी के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डेन्यूब नदी है वो आपकी कहां से ओरिजिनेट कर रही। मैंने आपसे कहा था कि डेन्यूब की जब भी बात आए तो बस आपको एक चीज याद रखना, ब्लैक। क्यों ब्लैक याद रखना है? क्योंकि डेन्यूब नदी जो है वो ओरिजिनेट कर रही है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। ठीक है, और ये अपने पानी को कहां ले जाकर ड्रेन करती है डेन्यूब नदी? ब्लैक सी में। मैंने आपको ये चीज बताई थी। और डेन्यूब नदी में अगर आप देखेंगे तो बहुत से कंट्रीज के कैपिटल्स आपके लोकेटेड थे। उसी तरीके से जब हम मेकोंग नदी की बात करते हैं तो ये भी आपके कई कंट्रीज से होकर गुजरती है, जैसे चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए ये आपकी, अभी हम इसके फ्लो को दिखाएंगे, इसी वजह से हम इसे ईस्ट का डेन्यूब भी कहते हैं। या थाईलैंड एवं लाओस तथा म्यांमार व लाओस की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। अब मैप में आप ध्यान से देखिएगा, जो रिवर्स मैं आपको दिखा रही हूं उसको फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा क्लास, ताकि चीजें आपको याद होती जाए, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े इस क्लास के बाद कि चलो फिर से 1 घंटे बैठ के एशिया की सारी रिवर्स पढ़ो। अभी पढ़ा रही हूं, ऐसे ध्यान से सुनो, सब चीज को लोकेट करते हुए चलो कि आंख बंद करते हुए जब एशिया का मैप सामने आए तो सीधे रिवर ड्रॉ करो वहां पर। मैंने आपको बताया मैप पढ़ने का तरीका क्या है, एक लोकेशन पढ़ो कोई भी, ठीक है, आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो रिवर के बारे में ही पढ़ो, फिर उसके बाद आंख बंद करो, देखो आप रिवर्स को ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने आपको इरावदी नदी के बारे में बता दिया, ये कौन सी नदी है? इरावदी नदी है। ठीक है, ये क्लियर है क्लास? तो यहां पर आपको ये भी क्लियर है कि जो इरावदी नदी है वो म्यांमार की एक मेजर रिवर है। ठीक है, जो अपने पानी को अंडमान सी में ले जाकर गिरा रही है। क्लियर? चलो, दूसरा मैंने आपको साल्वीन नदी के बारे में बताया। यहां पर आपको तिब्बतियन प्लेटू दिख रहा है और ये जो साल्वीन नदी है ये कहां से ओरिजिनेट कर रही है? ये तिब्बतियन प्लेटू से ही ओरिजिनेट कर रही है। फिर ये आपका चाइना से होते हुए, म्यांमार होते हुए ये थाईलैंड, यहां पर देखिए ये थाईलैंड आपका शुरू हो गया, थोड़ा सा थाईलैंड के हिस्से में ये फ्लो करते हुए अपने पानी को कहां पर? अंडमान सी में, गल्फ ऑफ मर्तबान यहां पर है, वहां पर ले जाकर ड्रेन कर दे रही है। अब तीसरी रिवर जो हमने अभी पढ़ी है वो है मेकोंग। ये देखिए मेकोंग रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? ये भी तिब्बतियन प्लेटू से ही ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन आप अब देखिए ये कहां कहां से होकर गुजर रही है? ये आपका चाइना से, वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से, ठीक है, थाईलैंड से होते हुए फिर ये अपने पानी को यहां पर ड्रेन कर रही है। ये चीज क्लियर है? तो हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि यहाँ पे इरावदी, साल्वीन और मेकोंग रिवर जो है उसको आप एक सीक्वेंस में अरेंज करिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे चाइना के मैप में तो सबसे यहाँ पर ईस्ट में हमें मेकोंग रिवर दिखेगी, फिर साल्वीन नदी दिखेगी, फिर इरावदी और इधर ब्रह्मपुत्र, तो हमारे भारत में ही अभी आ जाएगी। ये चीज याद रखिएगा क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी जब आप बैठेंगे तो वहां पर भी आपके लिए रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे इधर मेकोंग हो गई, साल्वीन हो गई और इरावदी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बार मेकोंग रिवर का अगर आपको फ्लो देखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है चाइना, ठीक है, चाइना का यूनान प्रोविंस, ठीक है, फिर ये लाओस आ गया दिख रहा है, फिर इधर आप आएंगे तो ये देखो इधर की तरफ आपको ये वियतनाम वाला हिस्सा है, ये कंबोडिया हो गया, इधर थाईलैंड हो गया और उसके बाद साउथ चाइना सी में ये अपने वाटर को ड्रेन कर दे रही है। तो दिख रहा है चाइना, लाओस, इधर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और फिर ये साउथ चाइना सी में अपने वाटर को ड्रेन कर रही है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं येलो रिवर की, पीली नदी की। ठीक है, पीली नदी, येलो रिवर, मेनली आपको येलो रिवर लिखा हुआ दिखेगा। ये विश्व की 6वीं व चाइना की, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी की जब हमने बात की थी तो वो चाइना की सबसे लंबी नदी थी और एशिया की भी सबसे लंबी नदी थी। अब सेकेंड नंबर पे अगर चाइना की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो येलो रिवर हो गई। ठीक है, या लोटस निर्मित पीला
मैदान से गुजरने के कारण इसका जो जल है ना, इसका जो पानी है वो थोड़ा पीला पीला दिखता है, इसी वजह से हम इसको येलो रिवर के नाम से जानते हैं, इसी कारण से ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, सौरो ना, सौरो ऑफ चाइना इसे कहा जाता है येलो रिवर को। क्यों? क्योंकि बाढ़ के लिए ये कारण होती है। इस नदी में प्रायः बाढ़ आने के कारण जन धन की काफी क्षति होती है, जिसके कारण इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब येलो रिवर को हम यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमने ये देखिए, ये जो है ये येलो रिवर आपको दिख रही है, ठीक है, ये येलो रिवर है। अगर एशिया के मैप में हम यहां पर देखें, यहां पर आपको देखिए, जूम करके मैं चीजों को इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कभी कभी जब हम पूरे एशिया के मैप में देखते हैं तो हमको रिवर्स क्लियर नहीं होती है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये येलो रिवर है आपकी, ठीक है। यहां पर हमने यांगत्से नदी के बारे में बात कर ली, इधर इरावदी नदी हो गई, इधर साल्वीन हो गई, इधर मेकोंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। आमू दरिया और सिर दरिया नदी, दोनों नाम याद रखेगा, आमू दरिया और सिर दरिया नदी, दोनों दरिया दरिया, ठीक है। तो यह नदी तजाकिस्तान, यह नदी जो है वो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान से प्रवाहित होते हुए अरल सागर में विलीन हो जाती है। अभी मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ लोकेशन, उसकी चिंता मत करिएगा, बस अभी आप नाम याद रखिए। जब भी हम आमू दरिया की बात करेंगे तो ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फ्लो करते हुए ये अपने पानी को कहां ले जाकर गिराती है? अरल सी में ले जाकर गिराती है, याद रखिएगा। अब हम सिर दरिया नदी की बात करेंगे तो सिर दरिया नदी याद रखिएगा, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान देशों से होते हुए अरल सागर में मिलती है। यहां पर मैप में देखिए, ये देखिए, दोनों दरिया दरिया नदी है, ठीक है। एक इस तरीके से आपकी फ्लो कर रही है, यहां पर ये अरल सी है, ये अरल सी है, याद रखिएगा। यहीं पर आकर ड्रेन करें, मतलब ये आपकी इधर से ओरिजिनेट करके इसका फ्लो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये अपने पानी को अरल सी में ले जाकर गिरा रही है, ठीक है। और दूसरी नदी आपकी ये है, याद रहेगा। तो आपके परीक्षा में अभी जो अब हम प्रश्न देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे आमू दरिया या सिर दरिया की, तो आपको याद रखना है ये तान वाले शहरों में है, ठीक है। तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां पर ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देश में फ्लो हो रही है, और अपने पानी को दोनों कहां ले जाकर ड्रेन कर रहे हैं? अरल सी में ले जाकर ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, इतनी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओब नदी की बात करते हैं और लीना नदी की बात करते हैं। ओब से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये अल्टाई पर्वत से निकलकर पश्चिम साइबेरियन क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ओब की खाड़ी में मिल जाती है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ओब नदी दिखेगी। यहां पर ये देखिए, ये ओब नदी है, ठीक है। ये अल्ताई माउंटेन है, ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, ये देखिए, ठीक है, ये ओब नदी है, याद रखिएगा ये। अच्छा, ये आपको आर्कटिक सर्कल दिख रहा है, वर्ल्ड मैप में भी इसको देखिए ताकि आपको लोकेशन क्लियर हो। एक बार 1 मिनट क्लास, यहां पर देखते हैं इस वाले मैप में ओब नदी आपकी बनी है, इधर की तरफ नहीं बनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लास, ये ऊपर की तरफ है ओब नदी, आर्कटिक सर्किल। यहां पर तो अभी हम इधर की नदियों की बात कर रहे थे, अब हम एशिया में अगर हम जाएंगे, अभी मैप आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, वहां पे ओब नदी ऊपर की तरफ है, आर्कटिक सर्किल है इधर। ये चीज इमेजिन कर पाइएगा, ये नॉर्थ वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये देखिए, ये क्या है? ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। यहां पर ये आर्कटिक सर्किल है और इस तरफ अब आपको दिख रहा है, साइबेरियन रीजन की तरफ आपको दिख रहा है ओब और लीना नदी। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगर इमेजिन नहीं कर पाओगे तो पेपर में पूछा जाएगा कि ओब नदी किस तरफ फ्लो कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कि ईस्ट में कि वेस्ट में कि साउथ में, तो कंफ्यूज हो जाओगे।
अभी जब हम तिब्बतियन प्लेटो की बात कर रहे थे, कभी अगर परीक्षा में पूछ लिया कि जब भी तिब्बतियन प्लेटो की बात होगी तो यहाँ से कौन कौन से रिवर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कि साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कैसे बताओगे जब मैप में लोकेट ही नहीं कर पाओगे? तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये अल्टाई माउंटेन से आपकी ओरिजिनेट हो रही है और ठीक है ये ओब की खाड़ी में जाकर मिल जा रही है, ये याद रखिएगा। लीना नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ये बैकाल झील से निकलती है तथा आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। आर्कटिक ओशन में ये जाकर अपने वाटर को ड्रेन करती है। निकलती कहां से है? बैकाल झील से। तो यहां पर देख लो, ये आपको बैकाल लेक दिखेगा, ठीक है, और ये यहां से ओरिजिनेट करती है और यहां पे आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, यहां पर जाकर ये अपने पानी को ड्रेन कर रही है। तो यहां पर दो रिवर आपको दिख गई, ओब नदी और लीना नदी। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी ओरिजिनेट कहां से होती है? यहां पर देखिएगा, जो तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर के निकट आंगसी हिमनद से क्या होती? ओरिजिनेट होती है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से ये आपकी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसे तिब्बत में हम सांगपो नाम से जानते हैं, कुछ इस तरीके से इंग्लिश में लिखा रहता है, टी साइलेंट होता है, सांगपो नाम से हम जानते हैं इसे तिब्बत में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से हम इसे अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं, असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। तथा धुबरी के निकट बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। तो डिफरेंट नाम में ब्रह्मपुत्र नदी को हम डिफरेंट जगह पे हम ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं वो यहाँ पर लिखा है, सांगपो, दिहांग, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया जमुना, या विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जहां पर हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं। यहां पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है, ये दिख रही है क्लास ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी याद रखिएगा, लोहित याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुबनसिरी और लोहित तो आप याद रखिएगा। अभी हम इसको जब इंडिया में रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। अब देखिए अमूर नदी की हम बात करते हैं। किसकी? अमूर नदी की। या रूस के सुदूर पूर्व दिशा में बहती है। ये ओखोत्स्क सागर और जापान सागर को जोड़ने वाले टारी जल डमरू में प्रशांत महासागर में मिल जाती है। यहाँ पर अमूर नदी की हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये अमूर नदी दिखेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ टार्टरी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही यहां पर मेंशन था। तो यहां पर याद रखिएगा, ये रूस की सुदूर पूर्व दिशा में बहती हुई ओखोत्स्क सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली टारी जल डमरू में प्रशांत महासागर में जाकर ये मिल जाती है, मतलब वहां जाकर ये ड्रेन कर जाती है। मैप में आपको क्लियरली विजिबल होगा वहां पर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, चीन में इस नदी को हम लांगखियांग नाम से जानते हैं, लांगखियांग नाम से जानते हैं अमूर नदी को, ये याद रखिएगा। अब येनिसी नदी की बात हम कर रहे हैं, येनिसी नदी की बात कर रहे हैं। अगर रूस की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो आप येनिसी नदी के बारे में बताएंगे, जो उत्तरी एशिया के साइबेरियन क्षेत्र में स्थित तानुआल पर्वत से निकलकर साइबेरिया क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो येनिसी नदी कहां पर जाकर अपने पानी को ड्रेन करती है? याद रखेंगे आप, आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक ओशियन में। क्लियर क्लास? क्लियर? बताइए। चलिए यहां पर अब एक चीज मैं आपको रिवाइज करा दूं जल्दी से, क्योंकि बहुत देर से बहुत फैक्ट्स बता रही हूं। अब ये भी पता होना चाहिए कि फैक्ट्स आपके दिमाग में घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाती जाऊं, सारे फैक्ट्स आपको बताती जाऊं और आपके दिमाग में फैक्ट्स घुस ही ना रहा हो तो उसका मतलब क्या है। तो चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम तिब्बतियन प्लेटो को यहाँ पर देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, ये तिब्बतियन प्लेटो हुआ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको यांगत्से नदी दिखी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और चाइना में की भी सबसे लंबी नदी है ये, और विश्व में ये तीसरे नंबर पर आती है, जो कि ओरिजिनेट कर रही है तिब्बतियन प्लेटो से और अपने वाटर को कहां ड्रेन कर रही है? ईस्ट चाइना सी में। यहां पर मैं लिख दे रही हूं, ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर वुहान और सांघाई शहर चाइना के बसे हुए हैं। इधर आपने येलो सी देखी, ये इसका कलर जो है वो थोड़ा पीले रंग का है, इस वजह से इसका नाम, इस रिवर का जो पानी है वो पीले रंग का है, इस वजह से इसका नाम येलो रिवर पड़ गया। इधर आप आए तो इधर आपने ब्रह्मपुत्र नदी को देखा, फिर इरावदी नदी को देखा, फिर साल्वीन नदी को देखा, फिर मेकोंग रिवर को देखा। क्लियर है क्लास? आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, ये जितनी भी रिवर अभी मैंने यहां पर आपको मेंशन की है, ये सारी रिवर आपके तिब्बतियन प्लेटो के ही आसपास से ओरिजिनेट कर रही है। क्लियर है ये चीज कि ये सारी रिवर्स जो हैं वो आपके तिब्बतियन प्लेटो के आसपास से ही ओरिजिनेट कर रही है। तो लिख लो साल्वीन, साल्वीन रिवर, यांगत्से नदी, ठीक है, येलो, मेकोंग, ब्रह्मपुत्र, और अगर आप देखें तो इरावदी नदी भी कहीं ना कहीं, यहां पर दो रिवर के मिलने के बाद हमें इरावदी नदी मिलती है, लेकिन इसकी भी प्लेस कहीं ना कहीं तिब्बतियन प्लेटो के पास ही है। तो आप ये सारी रिवर्स याद रखिएगा। ठीक है, चाहे हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, साल्वीन रिवर की बात करें, यांगत्से नदी की बात करें, येलो रिवर की बात करें, मेकोंग रिवर की बात करें, ये सारे रिवर आपके तिब्बतियन प्लेटो के आसपास से ही ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मेकोंग रिवर है वो अपने वाटर को कहां पर ड्रेन कर रही है? साउथ चाइना सी में। मैं दिखा दूं क्लास, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं ना, यहां से इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोबारा रिवाइज करा रही हूं। अगर आप मेकोंग रिवर की बात करेंगे तो ये कहां पर अपने पानी को ड्रेन कर रही है? जल्दी से बताओ, साउथ चाइना सी में। ठीक है, क्लियर है? यहां पर अगर हम बात करेंगे, मेकोंग हो गया, साल्वीन और इरावदी की, तो यहां पर आपको अंडमान सी दिख रहा है। ठीक है, और अगर यहां पर क्लास हम बात करें यांगत्से नदी की, तो मैंने आपको बताया ये अपने पानी को कहां ड्रेन कर रही है? ईस्ट चाइना सी में ड्रेन कर रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो, और यहां पर अगर आप येलो सी की बात करेंगे तो यहां पर आपको बोगाई सी दिखेगी, यहां पर ये अपने पानी को ड्रेन कर रही है। ठीक है, बोहाई, BOHAI, बोहाई सी। तो याद रखिएगा, साल्वीन जो है वो आपकी ओरिजिनेट हो रही है तिब्बतियन प्लेटो से, अपने पानी को ड्रेन कर रही है अंडमान सी में। ठीक है, यांगत्से नदी वो भी ओरिजिनेट कर रही है तिब्बतियन प्लेटो से, अपने वाटर को ड्रेन कर रही है ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, येलो रिवर जो है वो भी तिब्बतियन प्लेटो से ही ओरिजिनेट हो रही है और अपने पानी को कहां पे ड्रेन कर रही है? बोहाई सी में। ठीक है, मेकोंग जो है वो भी तिब्बतियन प्लेटो से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन अपने पानी को ड्रेन कर रही है साउथ चाइना सी में। और इरावदी वो भी तिब्बतियन प्लेटो से ओरिजिनेट हो रही है और अपने पानी को कहां ड्रेन कर रही है? अंडमान निकोबार में। चाहे हम इरावदी की बात करें, चाहे हम अंडमान निकोबार में नहीं, अंडमान सी में, गलती से अंडमान निकोबार बोल दिया, अंडमान सी में। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब हम आर्कटिक ओशन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो लीना रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वो ओरिजिनेट हो रही है बैकाल झील से और अपने पानी को कहाँ पर ड्रेन कर रही है? आर्कटिक ओशन में। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब हम ओब नदी की बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट हो रही है अल्ताई माउंटेन से और ये अपने पानी को कहाँ पर
ड्रेन कर रही है गल्फ ऑफ ओब में, ठीक है, गल्फ ऑफ ओब में, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ ओब में ओब नदी अपने पानी को ड्रेन कर रही है, लेकिन ओरिजिनेट हो रही है अल्ताई माउंटेन से। यहाँ पर अगर हम बात करें लीना नदी की, ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, बैकाल झील से, और अपने पानी को कहाँ पर ड्रेन कर रही है, आर्कटिक ओशियन में। ये चीज याद रखिएगा क्लास, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपसे बात किया अमूर नदी की, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ टार्ट्रे दिख रहा है, ठीक है, टार्टार दिख रहा है। ये अमूर नदी जो है वो उसमें अपने पानी को क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। टारटारी स्ट्रेट, ठीक है, टारटारी, इसको एक मिनट क्यों नहीं लिखा रहा है ये, एक मिनट, हाँ ये देखिए, टारी स्ट्रेट बोलते हैं, ये क्लियर है। चल, येनिसे नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये भी अपने पानी को कहां पर ड्रेन कर रही है, आर्कटिक ओशियन में ड्रेन कर रही है येनिसे। अब यूराल की बात करें तो याद करिए, जब मैंने आपको यूरोप का मैप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यूरोप को एशिया से यूराल माउंटेन अलग कर रहा है, और यूराल माउंटेन से ही आपकी यूराल सी निकल रही है, वो यूरोप को एशिया से अलग कर रही है। तो वहां पर हमने यूराल रिवर की बात की थी, सॉरी, सबसे पहले ऊपर आपको यूराल माउंटेन दिख रहा था, ठीक है, और इसी यूराल माउंटेन से यूराल रिवर जो थी वो आपकी ओरिजिनेट हुई थी, ये याद रखिएगा, और जो कि जाकर अपने पानी को कहाँ ड्रेन कर रही थी, कैस्पियन सी में। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस भी की थी कि यूरोप को एशिया से यूराल माउंटेन, यूराल रिवर और कैस्पियन सी अलग कर रहा है, ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी, तो याद रखिएगा। यूराल रिवर की जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका ओरिजिनेट कहां से कर रहा है, यूराल माउंटेन से, यूराल पर्वत से, ठीक है, और ये फ्लो कहां कहां कर रहा है, एशिया में कजाकिस्तान में, और यूरोप में रूस में। ये एक तरीके से सीमा का निर्माण करता है, और बाद में ये अपने पानी को कहां पर ड्रेन करता है, कैस्पियन सागर में ये ले जाकर अपने पानी को गिरा देता है। फिर देखिए रेड सी की बात करते हैं। ये जो रेड सी है वो वियतनाम की जो है वो आपकी प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी का नाम ब्लैक नदी है, ये याद रखिएगा, और हनोई नगर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। तो रेड सी कहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, वियतनाम की, ठीक है। रेड सी की ट्रिब्यूटरी बताइए, एक जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो है ब्लैक। रेड सी में बार बार बोल दे रही हूँ क्लास, इसको रेड रिवर करिए, पता नहीं क्यों मैं बार बार सी टर्म यूज कर दे रही हूँ, सागर, वो मेरा दिमाग रेड सी पढ़ाते ब्लैक सी, रेड सी और कैस्पियन सी पढ़ाते सी निकल जा रहा है। लेकिन फिर मैं इस चीज को इम्प्रूव करने को कह रही हूँ आप लोग से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको रेड रिवर पढ़ाते समय गलती से भी इसके सामने सी लगा दे रही हूँ तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है, ठीक है। यहां पर हम रेड रिवर की बात कर रहे हैं, रेड सी की बात नहीं कर रहे हैं। रेड रिवर आपकी कहां फ्लो करती है, वियतनाम में फ्लो करती है, याद रखिएगा। रेड रिवर कहां पर आपकी फ्लो करती है, कहां की मुख्य नदी है, वियतनाम की। रेड रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है, ब्लैक रिवर है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा हनोई नगर जो है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर, समझ गए। उस चीज के लिए माफ कर दीजिएगा, गलती से रेड रिवर को रेड सी बोल दिया, नहीं तो अभी तक सब बच्चे लिख देंगे मैम आप वियतनाम में रेड सी ले आई। नहीं, रेड सी वियतनाम में नहीं है, ठीक है, हम रेड रिवर की बात कर रहे हैं, वो गलती से मेरे मुंह से रेड सी निकल गया, ठीक है, रेड रिवर याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिकियांग नदी की हम बात करते हैं। यह नदी जो है वो चीन के पूर्वी यूनान क्षेत्र से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। आगे बढ़े। अब देखिए हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं क्लास। वन लाइनर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया यांगत्से नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्से नदी, ठीक है। फिर देखिए कौन सी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन म्यांमार, अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए,
कौन सी नदी जो है वो तिब्बत प्लेटू से ओरिजिनेट करती है? अब आपके दिमाग में है कि हमने तिब्बत प्लेटू से ओरिजिनेट करते करते कौन सी रिवर को पढ़ा है। अब 2 मिनट आप लोग क्या करो, बिना मैप को देखे इमेजिन करो। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि मैं इसको तिब्बतियन प्लेटू मान ले रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर 3 कुछ ऐसी रिवर्स ड्रॉ कर रही हूँ, और आप मुझे बताइए ये कौन से रिवर्स हो सकती हैं, तो क्या आप गैस मार सकते हैं? जैसे 1 2 3 बताओ। यहाँ पर ये जो 3rd रिवर है ये मेकोंग रिवर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इरावदी नदी हो जाएगी, और यहाँ पर ये आपकी साल्वीन नदी हो जाएगी। मैंने आपको बताया जो इरावदी नदी है वो म्यांमार की मेजर रिवर है, ठीक है, अंडमान में अपने पानी को ड्रेन कर रही है। साल्वीन नदी जो है वो आपका म्यांमार थाईलैंड में फ्लो करते हुए अपने पानी को ड्रेन कर रही है। और जब हम मेकोंग रिवर की बात करेंगे तो ये आपकी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से क्या प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में अपने पानी को ड्रेन कर रही है। तो ये कौन सी रिवर है? ये मेकोंग रिवर है। देखो प्रश्न कितना आसान हो गया, ठीक है। अब देखो कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है? चीन और रूस की सीमा की बात की गई है तो ये आपकी है आमूर नदी। यहाँ पर मैं आमूर नदी को मैप में आपके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है। ये देखो ये चाइना प्रोविंस है, ठीक है, इधर आपको रशिया दिख रहा है, और रशिया और चाइना के बीच में आपको ये एक नदी दिख रही है जिसका की नाम क्या है? जिसका की नाम है आमूर नदी। ये याद रखिएगा। और ये अपने पानी को कहाँ पर जाकर ड्रेन कर रही है? टारी में, ठीक है, टारी में, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, जो कि अपने पानी को टारी में जाकर ड्रेन कर रही है। क्लियर है? कौन सी नदी है? अमूर नदी, जो कि किसके किसके बीच में बाउंड्री बना रही है? रूस और चाइना के मध्य में। अब आपकी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न था, इसीलिए हम प्रश्नों को भी देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हम रिवर्स को रिवाइज भी कर ले। अब देखिए किस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया है म्यांमार के में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी नदी है, जो कि कहां से ओरिजिनेट हो रही है? बताओ, 2 नदियों के मिलने से आपकी इरावदी नदी फॉर्म कर रही है। यहाँ पर जल्दी से रिवाइज कर लो हर चीजों को, यहाँ पर ध्यान देना क्लास, मैप के थ्रू आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माली और नमाल नदी जो है जब एक दूसरे से मिल रही है तो आपकी इरावदी नदी बन रही है, और ये अपने पानी को ले जाकर अंडमान सी में ड्रेन कर दे रही है। और इरावदी नदी जो है वो म्यांमार की एक मेजर रिवर है। चलो, याद हो गया होगा, आशा करती हूँ चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी। चलो आगे बढ़े, यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास क्या है। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया इरावदी नदी वाला। हाँ, ये इरावदी नदी वाला हो गया। अब देखिए, चीन के उत्तर में बहने वाली हांगहो नदी को किस और नाम से जाना जाता है? तो हांगहो नदी को हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको बताया है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया है ये, लेकिन आपके किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महावेली नदी है। आगे बढ़े, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपको पता है अमेजन नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नील नदी का अफवाह बेसिन किन किन देशों में विस्तृत है? ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नील नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। नील नदी भी जो है वो 2 नदियों के मिलने के बाद आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक सफेद नील और एक आपकी नीली नील, जिसको कि हम व्हाइट नाइल कहते हैं, और आपका ब्लू नाइल। आपको पता है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लेक ताना से ब्लू नाइल ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें विक्टोरिया लेक से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से कहां पर मिल रही है? खार्तूम में मिल रही है। और उसके बाद ये नाइल
रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और फिर ये आपको पता है इधर अलेक्जेंड्रिया और कायरो देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखिए रवांडा, बुरुंडी, DR कॉन्गो, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, तंजानिया, दक्षिण सूडान, सूडान, युगांडा, मिस्र। अब ये आपके परीक्षा में पूछा गया रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा। जो वहां पे मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसको याद रखिएगा। नीली नदी किस झील से निकलती है? देखिए जो मैंने आपको बताया, नीली नदी जो है, नील जो है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है ब्लू नाइल से। वो निकलती है लेक ताना से। जो ब्लू नाइल है वो कहां से निकलती है? लेक ताना से निकलती है। ये याद रखिएगा, लेक ताना मैंने वहां पे ड्रॉ करके आपको बता दिया। एशिया की कौन सी नदी अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आमूर, लीना और ओब। अब अगर आप ध्यान देंगे क्लास, मैंने आपको बताया कि ये अगर एशिया का मैप है, ठीक है, इधर आपको आर्कटिक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आप ओब, लीना और आमूर इन तीनों नदियों को नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए देखेंगे। ये याद रखिएगा, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी जब मैं आपको बता रही थी ओब, लीना और आमूर नदी के बारे में। एक बार इसकी लोकेशन फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए, ये आमूर नदी है। ठीक है, अगर आप यहां पर ये वर्ल्ड मैप में इसको देखेंगे तो इसका जो फ्लो है कुछ ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ है। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे यहां पर ओब नदी की, तो देखिए आल्टे माउंटेन से ये निकल के ये गल्फ ऑफ ओब में जाकर गिर रही है। और ये क्या है? ये आर्कटिक सर्किल है। यहां पर देखिए ये जो लीना नदी है ये भी आर्कटिक सर्किल की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। अब जहां पर आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल किधर है? इधर की तरफ है ना, ये ऐसे है ना आर्कटिक सर्किल नॉर्थ की तरफ, तो इनका फ्लो नॉर्थ की तरफ है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लीजिए प्रश्न आपके परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसका आइडिया यहां से आपको लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एशिया की कौन सी नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण की ओर की बात की गई है, मतलब साउथ की ओर। तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ नदियों के बारे में बताया है, इरावदी, साल्वीन, मेकोंग, ये सब क्या है? ये सब साउथ की तरफ फ्लो कर रही है ना। तिब्बतियन प्लेटो से अगर हम देखें तो ये साउथ के डायरेक्शन में फ्लो होकर अंडमान सी में आपकी ड्रेन कर रही है जब हम इरावदी और साल्वीन की बात कर रहे हैं, और जब हम मेकोंग की बात करें तो वो साउथ चाइना सी में ड्रेन हो रही है। तो ये दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है? तो अगर हम यूएसए के मैप को देखेंगे, ठीक है, और यहां पर भी नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप यूएसए वाले हिस्से में अलास्का रीजन को देखेंगे तो यहां पर आपको युकोंग नदी देखने को मिलेगी। एक बार मैं देख लूं, देखिए यहां पर ये देखिए, ये अलास्का वाला रीजन हो गया ना, ये अलास्का रीजन हो गया। इधर आपको कौन सी रिवर दिख रही है? युकोन नदी। ये आपके परीक्षा में पूछा गया है। नॉर्थ अमेरिका के मैप में अगर आप देखेंगे अलास्का रीजन तो इधर आपको युकोन नदी दिखेगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सी नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो यहाँ पर ग्रेट लेक की बात की गई है। ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से कौन सी रिवर आपकी जोड़ती है? तो वो है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ओट्रेंटो झील से। यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए मैप में एक बार आपको दिखा दूं। ये आपको क्या दिख रही है? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। इधर अटलांटिक ओशियन है और ये क्या है? ये ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, ग्रेट लेक्स हैं। और मैंने आपको बताया है ग्रेट लेक्स को याद करने का तरीका क्या है? HOMES, होम्स। होम्स है ना याद करने का तरीका, जिसमें H क्या है? ह्यूरॉन है, O क्या है? ओट्रेंटो है, M क्या है? मिशिगन है, E क्या है? इरी है, और S क्या है? सुपीरियर है। तो ये आपके ग्रेट लेक्स हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और लेक सुपीरियर, ठीक है। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? ओट्रेंटो से, ये याद रखिएगा। और अगर प्रश्न ऐसे पूछा कि कौन सी रिवर आपकी ओट्रेंटो लेक से ओरिजिनेट होती है तो आप सेंट लॉरेंस नदी के बारे में बताएंगे। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा कि ग्रेट लेक्स को कौन सी नदी जो है वो अटलांटिक ओशन से जोड़ती है तो भी उसका उत्तर सेंट लॉरेंस होगा। चलो, क्लियर होगी ये चीज। अब यहां पर
देख ले हम मिसिसिपी नदी को और कोलोराडो नदी को, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है ये मिसिसिपी मिजोरी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। मिसिसिपी नदी की बात अगर हम करेंगे तो इटास्का झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट करती है आपकी कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से, इटास्का झील से, ठीक है। और इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है, मिजोरी, इसीलिए मिसिसिपी मिजोरी नाम से हम इसे जानते हैं। ये आपका फ्लो कर रहा है। यहाँ पर सेंट लुइस नाम का जो नहर जो है वो आपका मिजोरी नदी मिसिसिपी यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर, सेंट लुइस नाम के नगर के मिसिसिपी नदी मिसौरी से मिलती है, यहाँ पर याद रखिएगा सेंट लुइस। उसके बाद कोलोराडो नदी की बात करते हैं, या माउंट एल्बर्ट के पास से निकलती है कोलोराडो नदी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे एग्जैक्ट ना देके आपको रॉकी माउंटेन के बारे में दिया रहेगा कि रॉकी माउंटेन से कोलोराडो नदी निकलती है, तो भी आप उसको सही मानेंगे। हो सकता है आपको दिया रहे या माउंट एल्बर्ट के निकटवर्ती आंध्र प्रदेश में स्थित रॉकी पर्वत से निकलती है, इस तरीके से दिया रहे। हो सकता है कि खाली रॉकी पर्वत दिया रहे, या फिर हो सकता है माउंट एल्बर्ट के निकट से निकलती है। किसी भी तरीके से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, लेकिन आप मोटे तौर पे याद रखिएगा कि जब भी हम कोलोराडो नदी की बात करेंगे तो ये आपके रॉकी माउंटेन की तरफ से निकलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए फिर देखिए, सर दरिया और आमू दरिया नदी किस सागर में जाकर मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको मैप दिखाया है तो मैंने आपको सर दरिया और आमू दरिया के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था ये दोनों जो हैं वो अपने पानी को अरल सी में जाकर ड्रेन कर रही हैं। दिख रहा है अरल सी में, ठीक है, क्लियर है, कहाँ पर, अरल सी में। याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ फ्लो करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। आमू दरिया जो है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और जब हम सिर दरिया की बात करेंगे, सिर दरिया की, तो ये आपके किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। चलो ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान देने वाली चीज है क्लास। इस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर निपर और डेन्यूब नदी की बात की गई है। मैंने आपको जब यूरोप पढ़ाया था तो मैंने आपको ब्लैक सी के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सी में निपर, ठीक है, डेन्यूब नदी, ये सारे अपने पानी को ड्रेन कर रही हैं। ये याद रखिएगा। अभी मैप में दिखा भी दूंगी आपको, एक बार क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखो यही चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि ये क्या है, ये लेक ताना है। लेक ताना से ब्लू नाइल जो है वो ओरिजिनेट कर रही है। यहाँ पर क्या है, विक्टोरिया है, ठीक है। यहाँ से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट कर रही है। दोनों एक दूसरे से कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, खार्तूम में जाकर मिल रहे हैं। उसके बाद मिलने के बाद ये नाइल नाम से जाने जाते हैं, और फिर ये अलेक्जेंड्रिया में इधर मेडिटेरेनियन सी में अपने पानी को ड्रेन कर दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, पानी को ले जाकर ड्रेन कर दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूरोप नदियों के बारे में है, डिस्कस किया है, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। वोल्गा नदी, डेन्यूब, राइन और एल्ब नदी का याद रखिएगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको याद रखनी है वो ये है, जब हम राइन नदी की बात करेंगे और एल्ब नदी की बात करेंगे तो ये दोनों नदियां जो हैं वो अपने पानी को नॉर्थ सी में ले जाकर ड्रेन कर रही हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। डेन्यूब नदी की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये अपने पानी को कहाँ पर ले जाकर ड्रेन कर रही है, ब्लैक सी में। और वोल्गा नदी अपने पानी को ले जाकर कहाँ ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसी तरीके से थेम्स नदी की बात करेंगे तो ये अपने पानी को कहाँ पर ले जाकर ड्रेन कर रहे हैं, बताइए, नॉर्थ सी में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो लंदन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, थेम्स में, ठीक है, थेम्स नदी के किनारे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लॉरेन नदी की हम बात करेंगे तो अटलांटिक ओशन में ये अपने पानी को ड्रेन कर रहे हैं, टॉगस पे, अटलांटिक में। पो इंपॉर्टेंट है, इटली में, ठीक है, ये अपने पानी को कहाँ पर ड्रेन कर रही है, एड्रियाटिक सी में। और निपर की बात करेंगे तो ब्लैक सी में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है प्रश्न कि आपके परीक्षा में पूछा है निपर नदी और जो डेन्यूब नदी है वो अपने पानी को ले जाकर कहाँ गिरा रही है, तो वो ब्लैक सी में ले जाकर गिरा रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, यहाँ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां अपने पानी को गिरा रही है, निपर, डेन्यूब नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूं। ये एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी,
यहाँ पर ये इटली है, आप सभी को पता है। पो नदी अपने पानी को कहाँ पर ड्रेन कर रही है? एड्रियाटिक सी में। क्लियर है? चल, यहाँ पर आपको वोल्गा नदी दिख रही है, ये वोल्गा नदी। इधर आपको कैस्पियन सी दिखेगी, ठीक है, कैस्पियन सी। वोल्गा नदी अपने पानी को कहाँ पर ड्रेन कर रही है? कैस्पियन सी में ले जाकर ड्रेन कर रही है, ये याद रखिएगा जो बताया है मैंने आपको। यहाँ पर थेम्स नदी और एल्ब नदी की बात करेंगे, ये आपका नॉर्थ सी है। यहाँ पर आपको याद रखना है नॉर्थ सी में एल्ब नदी, थेम्स और राइन नदी, ये तीनों अपने पानी को ड्रेन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है जो चीज बता रही हूं, क्लास रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर राइन नदी, एल्ब नदी की बात करेंगे, प्लस यहाँ पर हम बात करेंगे थेम्स की। तो ये तीनों राइन, एल्ब और थेम्स, ये तीनों अपने वाटर को कहां पर ड्रेन कर रहे हैं? नॉर्थ सी में। ये देख लीजिए, मैप में भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये देखिए, एल्ब, राइन और थेम्स नॉर्थ सी में अपने पानी को ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। चलो, वही सेम चीज यहां पे, ये निपर है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको वोल्गा नदी दिखेगी, ये देखिए ये एरल सी है, जहां पे हमने अमूर दरिया और सिर दरिया ड्रेन कर रहे हैं अपने पानी को। अब देखो, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं हम लोग। वोल्गा नदी अपने पानी को कहां पर ले जाकर ड्रेन करती है? अभी मैंने आपको बताया कहां पर, कैस्पियन में। वोल्गा, यूरल सी, ये याद रखिएगा क्लास, वोल्गा, यूरल सी। अरे यूरल रिवर, पता नहीं क्यों मैं यूरल को ना हमेशा सी बोलती हूँ। यूरल माउंटेन में से यूरल रिवर निकल रही है, आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा। अगर ऐश्वर्या मैम कहीं पे सी को रिवर बोल दे तो उसको प्लीज माफ कर दिया करिएगा, गुस्सा मत होया करिएगा, समझदार स्टूडेंट्स हैं आप लोग। कभी कभी हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते लगातार बोलते बोलते। एक बार जैसे अभी मैंने बोल दिया लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर, तो शायद 19 नवंबर डेट इधर एक दो दिन इधर उधर हो गया, स्टूडेंट्स तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। चौरी चौरा कांड में अगर 4 से 5 फरवरी कुछ भी एक डेट इधर उधर हो गई, सब तुरंत गुस्सा आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, लेकिन क्या बोले, हर कोई है इंसान और सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। वैसे शिक्षकों से गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी उनसे पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाए और आप लोग उसको करेक्ट कर ले तो समझ जाया करिए कि ठीक है थोड़ा। चलो यहाँ पे देखो, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब पहले लीना नदी की बात करते हैं। लीना नदी मैंने आपको दिखाई और मैंने आपको बताया है, लीना नदी, ओब नदी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आर्कटिक सागर, ठीक है। फिर उसके बाद आमूर नदी के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये जो है आमूर नदी, वो एक बॉर्डर बना रही है, बाउंड्री का काम करिए, किसके किसके मध्य? चीन और रशिया के मध्य, ये याद रखिएगा। ये टारटारी स्ट्रेट में जाकर अपने पानी को क्या कर रही है? ड्रेन कर रही है। देखिए क्लास, ये सारी नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आपके परीक्षा में पूछी गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टिग्रिस की अगर हम बात करेंगे तो ये फारस की खाड़ी में अपने पानी को ड्रेन कर रही है और तुर्की, सीरिया और इराक में ये आपकी फ्लो करती है। माही नदी की बात करेंगे तो माही नदी अरब सागर में अपने पानी को गिरा रही है, और माही तो हमारे यहाँ की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फ्लो करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आप सभी को पता है, राइन नदी, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए दूसरा देखिए, हम यहां पर क्या दिया गया है, स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वाल्डहॉर्न ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो राइन नदी का उद्गम होता है, स्विस आल्प्स पर्वत। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मैंने कितनी बार आपको बताया, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका की, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ठीक है। यहाँ पर जब हम जायरो और कांगो नदी, जिसको जायरे या फिर कांगो नदी के नाम से जानते हैं, वो आपकी
विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर को 2 बार, इक्वेटर 2 बार उसको काटता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। कौन सा देश अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये श्रीलंका है। हिमानी झील इटास्का से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाया है तो मैंने आपको बताया इटास्का से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है। अब देखो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं कि कौन सी नदी के अक्रॉस कौन सी सिटी आपकी बसी हुई है, तो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के? टाइबर नदी के, ये याद रखिएगा। जर्मनी का सैक्सोनी ब्रांडेनबर्ग बर्लिन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो याद रखिएगा स्प्री नदी के। मैं थोड़ा इधर हो जाऊं ताकि आपको दिखे। फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक सबसे लंबी नदी सीन के बाद कौन सी है? अच्छा सॉरी, फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी सीन किस शहर से होकर गुजरती है? तो सीन जो है वो पेरिस, पेरिस सीन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। पेरिस सीन बर्लिन स्प्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। टाइबर की जब हम बात करते हैं रोम। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो रांगून, ठीक है। वेना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बताया डेन्यूब नदी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के। अब देखो ये क्विक रिवीजन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया की, तो ये डेन्यूब। लिवरपूल इंग्लैंड मर्सी नदी के, ठीक है। अंकारा टर्की अंकारा नदी के। काहिरा मैं आपको बताती हूँ ये पूछा गया है आपके परीक्षा में, ये डेन्यूब वाला कई बार पूछा गया है, ठीक है। खार्तुम भी पूछा गया है सूडान, ठीक है, नील नदी। प्राग, वाल्टावा, पेरिस फ्रांस, सीन नदी कई बार पूछा गया। रोम इटली, टाइबर नदी। ये जिस पे मैंने स्टार मार्क किया है ये आपकी परीक्षा में कई बार सुमेलित करने को दिए गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पास्ट ईयर्स के पेपर्स को उठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी क्या करो स्क्रीनशॉट लो ताकि तुम लोग आराम से इसको याद करते हुए चलो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर हम। चलो आसवान की अगर हम बात करेंगे मिस्र, तो ये नील नदी, ठीक है। पर्थ, स्वान ये भी कई बार पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बगदाद इराक, टिग्रिस नदी कई बार पूछा गया है। लंदन इंग्लैंड में है, किस नदी के? थेम्स नदी, अभी मैंने आपको बताया। सेंट लुइस यूएसए मिसिसिपी नदी, ठीक है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा। वार्सा पोलैंड की कैपिटल है ना, विट्सुला, ठीक है, याद रखिएगा। बर्लिन मैंने अभी आपको बताया, जर्मनी स्प्री नदी के किनारे कई बार पूछा गया है। बसरा इराक, दजला और फरात ये मुझे नहीं लगता पूछा गया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। हेम्सबर्ग जर्मनी, एल्ब नदी पूछा गया है ये, ठीक है। डबलिन आयरलैंड, लीफे, लिस्बन पुर्तगाल, टगस नदी। ये जिन पर मैंने स्क्रीन वो मार्क किया है स्टार, उसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, और बल्कि मैं कहूंगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेंगे, दिमाग में आपके बैठा रहेगा। देखो क्लास कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती है, जैसे ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, तो एक दिन में मत याद करने बैठो, बस रोज ना, अभी जैसे जब आपके एग्जाम में अभी 10 दिन 16 दिन बचे हुए हैं, तो एक एक पन्ना लो और इसको रोज सुबह दोपहर शाम बस पढ़ लो। आज पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, बस पढ़ना है, ठीक है। 2-2 मिनट में बस पढ़ना है, एक ही दिन में नहीं रट डालोगे। पढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा ना जब 10-12 बार इसको पढ़ लोगे तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में खुद ही बैठने लगेगी, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में 4 ऑप्शंस को देखोगे ना तो आप करेक्ट मार्क करके आओगे। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है। अरे जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे ना, भले ऐसे आपको याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में 4 ऑप्शंस आप देखेंगे आप सही आंसर को मार्क करेंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि रिवीजन 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 पर ध्यान दीजिए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहां पर देखिए
ब्राज़विले कांगो ज़ाइरे नदी के, ये भी पूछा गया है। रॉटरडैम नीदरलैंड, ये भी पूछा गया, राइन नदी, ठीक है। कीव यूक्रेन, नीपर नदी, ये सारी चीजें पूछी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांघाई चीन, हनोई वियतनाम, वेरी इंपॉर्टेंट। लाल नदी, रेड रिवर, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड, मेनाम। लेनिनग्राड रूस, नेवा। लाहौर, राबी नदी। ब्रिटसेल इंग्लैंड, ठीक है, ये एवन नदी यहाँ पे। शिकागो, लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए इसका भी आप लोग एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैड्रिड, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैड्रिड स्पेन, मेजनरिस, ओटावा कनाडा, सेंट लॉरेंस, ठीक है। वियना ऑस्ट्रेलिया, डेन्यूब। बुडापेस्ट हंगरी, डेन्यूब, कई बार पूछा गया। कोलोन जर्मनी, राइन। डूंडी स्कॉटलैंड थे। ये जो मैंने अभी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है आज की क्लास में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं और भगवान करे आपके भी आने वाले एग्जाम में बन जाए, ताकि आप लोग सही आंसर टिक लगा कर आए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्लास, जो मैंने आपको बताया है। तो अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पर आज हमने मेजर रिवर्स को डिस्कस किया है, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इनको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और जब मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ क्लास, इसको पढ़ने के बाद एक बार एमसीक्यू पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसको लगा लीजिएगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये रिवर्स आपको याद है कि नहीं, ठीक है। ऐसे अगर पढ़ने लगेंगे तो इतने विश्व में इतनी नदियां हैं कि कैसे याद करोगे सब। लेकिन हम उन नदियों को तो याद कर सकते हैं ना जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, या फिर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि अगर प्रश्न यहाँ से बने तो वो हमारे गलत ना हो। तो इसी वजह से आज हमने विश्व की प्रमुख नदियों को देखा। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज में नए टॉपिक्स के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, ठीक है। और थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। गुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जीवन में आपके कभी भी किसी भी तरीके का अंधकार ना आए। हमेशा ज्ञान के प्रकाश से आपका जीवन उज्जवल रहे, ठीक है। और हमेशा ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मैं हमेशा कहती हूँ, आज के ज़माने में सबके पास बुद्धि है, सबके पास दिमाग है, लेकिन सद्बुद्धि की कमी है। तो जीवन में हमारी सद्बुद्धि ईश्वर हमको दे, ताकि हम जीवन में ऊंचाइयों को पा सके, और साथ ही साथ हम जहाँ पर रहें वहाँ पर भी हम अपने ज्ञान के प्रकाश को फैला सके। तो खूब आगे बढ़िए, खूब अच्छे से रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद क्लास। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल।